दोस्तों स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है एसएसटी चैप्टर नंबर 1 क्लास 4th का आवर कंट्री इंडिया। इंडिया आवर कंट्री इज़ यूनिक एंड इन इट्स फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। इट लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ एशिया में हमारी कंट्री इंडिया लाई करती है। द साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इज पेनिनसुला। इंडिया के देखो जो साउथ का पार्ट है ना उसको पेनिनसुलर एरिया बोलते हैं। इट हैज़ द बे ऑफ बंगाल टू इट्स ईस्ट। ईस्ट साइड में कौन सा है? बे ऑफ बंगाल है। वेस्ट साइड की बात करें तो वहाँ पे अरेबियन सी है और नीचे की तरफ हम लोग को पता है इंडियन ओशन है हमारा। द ग्रेटर हिमालय रेंज फ्रॉम इट्स बाउंड्रीज इन द नॉर्थ। और हमारे नॉर्थ में कौन सा है? हिमालय रेंज की बाउंड्रीज है। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइसलैंड इन द अरेबियन सी आर इंडियन आइसलैंड्स। और इंडियन आइसलैंड्स के भी कुछ नाम दिए हुए, अंडमान और निकोबार आइसलैंड और बे ऑफ बंगाल में है जो कि, और लक्षद्वीप आइसलैंड जो कि अरेबियन सी में है। कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया एंड द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इन द पिग्मोलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट। और कन्याकुमारी जो है वो हमारी इंडिया का लास्ट पॉइंट है विच इज़ द पार्ट ऑफ ग्रेटर निकोबार आइसलैंड। इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड ड्यू टू सुनामी इन 2004। और इंदिरा पॉइंट जो है ना वो कन्याकुमारी में ही जाके मतलब मिल गया एक तरीके से 2004 की सुनामी की वजह से। अब देखो क्या है, आवर कंट्री इज़ द 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज। अगर जियोग्राफिकल एरियाज़ की बात करें तो हमारी कंट्री जो है 7th लार्जेस्ट वर्ल्ड में है। इट हैज़ बीन एन अट्रैक्शन टू द वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स। इसमें बहुत सारे वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स मतलब बहुत दूर दूर के लोग आए हैं यहाँ से हमारी कंट्री को देखने। क्रिस्टोफर कोलंबस एन इटालियन एक्सप्लोरर। इटालियन एक्सप्लोरर था, मतलब वहाँ के लोगों की जानकारी लेता था। क्रिस्टोफर कोलंबस था, वो आया था जिसने पहला सी रूट फाउंड करा था इंडिया में, किस तरह से समुद्र के रास्ते आया जाए। He finally landed in the Iceland group of Northern America and named it West Indies after India. और देखो वो पहली बार जब आया था ना तो नॉर्दर्न अमेरिका के आइसलैंड की तरफ गया था और उसको नाम दिया था वेस्ट इंडीज़, आफ्टर इंडिया के नाम पे दिया था। द हिमालयन माउंटेन्स रेंज रन्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट फॉर्मिंग अ बाउंड्री विद द कंट्री लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड इंडिया। हिमालय माउंटेन रेंज की जो बाउंड्रीज बनी है ना उस बाउंड्रीज के कंट्रीज़ के बताए नाम के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया। इट दस क्रिएट अ डिस्टिंक्ट लैंडमार्क नोन एज इंडियन सबकॉन्टिनेंट। India has its neighboring countries not only share the physical features but also the climate, vegetation, culture और economic trade। हम लोग सिर्फ ना ही अपने सिर्फ हम बाउंड्रीज शेयर करते हैं बल्कि हम लोग बहुत सारे कल्चर, लोगों का रहने का तरीका, क्लाइमेट, खाने का तरीका, ये सब भी हम अपने आसपास की कंट्री से शेयर करते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम लोकेशन क्या है। इंडिया इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ साइड में है द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड जिसको बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है। दस इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए इंडिया कहाँ लाई करता है? नॉर्दर्न ईस्टर्न क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड में लाई करता है। अब फिजिकल फीचर्स की बात करें अगर कुछ इंडिया की, तो इंडिया इज़ द लैंड विद ब्यूटीफुल लैंडफॉर्म सच एज हाई स्नो कवर्ड माउंटेन। यहाँ पे जो माउंटेन है उस पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। वैलीज़ हैं हमारे पास, रिवर हैं, वाटरफॉल है, हिल्स है, प्लेट्यूज़ है, प्लेन्स हैं, सी कोस्ट है और आइसलैंड्स भी हैं। ऑन द अदर बेसिस ऑफ दीज फिजिकल फीचर्स आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 5 डिवीजन। और इसलिए हमारी कंट्री के 5 डिवीजन है। पहला क्या डिवीजन है? द ग्रेट हिमालयाज, द एबोर्ड ऑफ स्नो। ठीक है, स्नो बहुत ज़्यादा होता है। द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जहाँ पे खेती बहुत अच्छी से हो सकती है। द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, थार डिजर्ट जो कि बोला जाता है। कोस्टल प्लेन्स और आइसलैंड्स हैं और साउदर्न प्लेट्यूज़ हैं। अब बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल डिविजन्स की हमारी कंट्री की। तो आप लोगों को पता है कि इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, इस समय 28 लिखा हुआ है इस बुक में। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी इंडिया, दिल्ली भी है इसमें। There are further divided into district and small administration units for the purpose of easy governance। और इसमें रूल करने के लिए आसानी हो इसलिए हमारे नए नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं और स्मॉल डिस्ट्रिक्ट भी बने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट जो है वो एक रेगुलर पैटर्न है वेदर कंडीशन का जो कि पर्टिकुलर प्लेस पे डिपेंड करता है, वहाँ के लोगों के रहने की जगह पे डिपेंड करता है। पॉल्यूशन जो है वो स्ट्रेंथ है एक प्लेस की, डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनका ड्रेस क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, क्या खाना पसंद करते हैं, ये सब भी डिपेंड करता है क्लाइमेट के प्लेस पे। ठीक है, दे एडजस्ट देयर लाइफस्टाइल टू द चेंज वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेस। और वहाँ के रहने के तरीके से ही वो अपने रहने का तरीका भी बदलते हैं। इंडिया इवन दो अ स्मॉल कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया होल्ड्स अ लार्ज पॉपुलेशन मेनली बिकॉज ऑफ द सुटेबल ट्रॉपिकल मानसून एंड प्लीजेंट क्लाइमेट। इंडिया भले ही एक ट्रॉपिकल एक रीजन में आता हो और लेकिन वहाँ पे एक लार्ज पॉपुलेशन है जिसका बड़ा कारण जो है वो मानसून और एक शांत क्लाइमेट है वहाँ का। अगर मैं कुछ सीजन्स की बात करूँ इंडिया की, तो वी जनरली एक्सपीरियंस 3 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट सीजन जो होते हैं हमारे इंडिया में। एक तो
हॉट सीज़न होता है, एक होता है जिसको हम समर सीज़न बोलते हैं, एक मानसून होता है जिसको हम रेनी सीज़न बोलते हैं, और एक कोल्ड सीज़न होता है जिसको विंटर बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं हम विंटर सीजन क्या होता है। ड्यूरिंग दिस सीजन इट इज़ जनरली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे सालों साल कैसा होता है, ठंडा होता है। द सीजन बिगिन कब से स्टार्ट होता है, नवंबर में स्टार्ट होता है और मार्च में जाके ये खत्म हो जाता है। टेम्परेचर जो है यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता है, डिक्रीजेज एज वन मूव्स फ्रॉम द कन्याकुमारी टू कश्मीर। अब कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ अगर तुम जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे, साउथ से नॉर्थ में जाओगे, तो तुम देखोगे कि टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। माइनस में भी देखिए हो ना, कहीं कहीं माइनस में पहुँच जाता है, हिमालय की तरफ -2 -3 है ना, बर्फ़ गिरती है, तो ऐसे ही टेम्परेचर गिरता रहता है। डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्गर इन द सीजन। इस समय क्या होता है, सूरज जल्दी ढल जाता है, जिसकी वजह से दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। साउथ इंडिया इज़ द वार्मर कंपेयर टू द नॉर्थ ड्यू टू इट्स नियरनेस टू द सी एंड द इक्वेटर। और यहाँ पे देखा जाता है जो साउथ इंडिया है वो ज़्यादा गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया में। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया के आसपास समुद्र जाता है, जिसकी वजह से हीट जो है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्व होता है और इसलिए गर्मी वहाँ पे भी ज़्यादा होती है, और वो इक्वेटर के पास है इस वजह से भी। वहीं अगर नॉर्दर्न स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी महसूस करती है जैसे जैसे वो जाती है सी के तरफ, दूर जाती है जितना सी से, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर तो बर्फ़ भी गिरती हैं इसी हाई एल्टीट्यूड की वजह से। अगर मैं बताऊँ तो मंथ ऑफ जो जनवरी है ना, जनवरी का महीना, वो एक लोएस्ट टेम्परेचर हमारी इंडिया को देता है विंटर्स में। ठीक है, अब बात करते हैं समर्स क्या है। द कोल्ड विंटर ग्रेजुअली शिफ्ट टू स्प्रिंग एंड देन टू समर व्हेन इट बिकम्स वार्मर। धीरे धीरे कोल्ड विंटर जो है वो स्प्रिंग में बदलता है और स्प्रिंग से फिर वो समर बदल जाता है। देयर इज ए इंक्रीज इन टेम्परेचर बिगिनिंग फ्रॉम मंथ ऑफ द मार्च। मार्च के स्टार्टिंग होने से धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहता है। नॉर्दर्न प्लेन में टेम्परेचर बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से लोग क्या है, फार अवे फ्रॉम द सी से दूर जो लोग रहते हैं वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। कोस्टल प्लेन्स वहीं पे अगर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट सफ़र करता है, इवेपोरेशन जो सी से है वो बहुत तेज़ी से होने लग जाता है। हॉट लोकल विंड फ्रॉम द डिजर्ट ऑफ राजस्थान निकलने लग जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है। हॉट लोकल विंड फ्रॉम द डिजर्ट ऑफ राजस्थान, उसको क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है। वो ब्लो कीती है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक आती है। समर सीजन लास्ट कब तक होता है, जून तक होता है। स्टार्ट कब होता है, मार्च में होता है, खत्म कब होता है, जून में होता है। अब बात करते हैं मानसून। द स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट इज दैट द विंड चेंज देयर डायरेक्शन फ्रॉम सीजन टू सीजन। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अगर इंडिया के मानसून की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, तो वो है कि उनका किस तरीके से वो सीजन टू सीजन चेंज होता रहता है। इन समर द विंड ब्लोज फ्रॉम द सी टू लैंड कैरिंग ऑन लॉट्स ऑफ वाटर वेपर एंड स्लैश एज रेन। गर्मियों में बात करें तो विंड जो है वो सी से लैंड की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बारिश के बूंदे बूंदे और छींटे भी आते हैं। दीज आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून भी बोला जाता है इसको। वहीं अगर विंटर की बात करें तो रिवर्स होता है और लैंड से सी में जाता है, जिसकी वजह से बारिश जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। द टू मानसून इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया, और इसी वजह से मानसून की वजह से क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस होता है। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट मानसून और नॉर्थ वेस्ट मानसून जो भी है। साउथ वेस्ट मानसून पहले पढ़ते हैं। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स स्टार्ट फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड एंटायर इंडिया बाय द बिगिनिंग ऑफ जून एवरी ईयर। जून के समय होता है, इंडियन ओशन से स्टार्ट होता है। द वेज शेप ऑफ इंडिया इन द साउथ डिवाइड्स द मानसून इनटू टू ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। दो ब्रांच में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून ब्रेक्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द जून। ये अरेबियन सी ब्रांच होता है वो कब स्टार्ट होता है, वेस्ट कोस्ट जून में होता है स्टार्ट। ये ठंडी हवा को गर्म जगहों पे लेके जाता है, हैवी रेनफॉल होता है जिसकी वजह से, और इसकी वजह से क्या होता है, फ्रॉम हेयर इट रीच द मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ एशिया बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक ये साउथ एशिया तक पहुंच जाता है। वहीं अगर बात करें अदर तरीके की, तो वहाँ पे बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो होता है वो नॉर्थवर्ड मूव करता है और स्प्रेड करता है आसाम से लेके फर्स्ट वीक ऑफ जून के, और बहुत ज़्यादा बारिश लेके आता है, हैवी रेन लेकर आता है गरोज खासी हिल रिवर में। वहीं पर एक चिरापुंजी में एक जगह है जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होता है इंडिया का। ठीक है, नाम क्या है, मावा सिनराम चिरापुंजी में जगह है जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होता है इंडिया का, याद रखना। ऑन क्रॉसिंग द ग्रेटर हिमालयाज रेंज इट इज़ डिफ्लेक्टेड वेस्टर्न टुवर्ड्स दिल्ली। द टू ब्रांच नाउ मेयरली एज अ सिंगल करंट ब्रिंग रेन्स टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया इन जुलाई। और ये दोनों ब्रांच का मेन कारण यही बन जाता है कि ये नॉर्दर्न इंडिया में रेन लेके आते हैं जुलाई के समय। द मानसून रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हम एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारे अराइवल मानसून की बहुत ज़रूरी है फार्मर्स के लिए। ठीक है, मोस्ट पार्ट ऑफ आवर इंडिया जो है, अगर कंट्री की बात करूँ तो वहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो साउथ वेस्ट मानसून से ही होता है, और ज़्यादातर वो देखा जाता है जून से लेकर सितंबर के बीच में। अब बात करते हैं रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन क्या होता है। अराउंड द मंथ ऑफ सितंबर विद द सन रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया बिकम्स कूल रैपिडली। सन जो होता है वो धीरे धीरे देखा जाता है सितंबर के समय जो होता है वो साउथ की तरफ ज़्यादा
ज़्यादा लगता है, जिसके से नॉर्दर्न पार्ट में ठंडी बढ़ने लग जाती है। एयर प्रेशर जो होता है वो यहाँ पे हल्का होने लग जाता है ना, नॉर्दर्न इंडिया में, जिसके से कोल्ड विंड चलने लग जाती है हिमालयाज़ में, और वो साउथ की तरफ आती रहती है, डेक्कन प्लेट्यूज की तरफ। इसको बोला जाता है रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है, क्योंकि मानसून यहाँ पे ट्रैवल हो रहा है इंडियन ओशन की तरफ, है ना, मॉइस्चर लेता है बे ऑफ बंगाल से और उसको बारिश करवा देता है पेनिनसुलर इंडिया में। स्टेट जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे कम बारिश होने लग जाती है, और साउथ वेस्ट मानसून में यहाँ पे बारिश तेज़ हो जाती है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट माउंटेन क्या है, तो वही है द नॉर्थ ईस्ट माउंटेन विंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी, लैंड टू सी होता है, ठीक है, और ज़्यादातर ये देखा जाता है कौन से महीने में, दिसंबर से लेकर जनवरी तक। यहाँ आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को इतनी छोटी वीडियो में आप लोगों को पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया रीडिंग के साथ, समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से शेयर भी करना, ठीक है ना, और बच्चों मन लगा के पढ़ो।